Hello friends, so let's discuss some important cause for our hepatitis. Okay, although there are many cause for our hepatitis, but definitely out of that we will discuss some, or you can say few of them. Okay, so hepatitis A virus, hepatitis B virus, viral hepatitis are commonly seen in the patient, and that's why I will discuss first this viral hepatitis. In viral hepatitis, there are number of viruses are there: hepatitis A virus, hepatitis B virus, hepatitis C virus, hepatitis D and hepatitis E virus. Okay, तो ये पूरे वायरस जो भी है हमारे, जो कि हेपेटाइटिस को कॉज करने वाले, डेफिनेटली डिटेल में इसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि किसके मतलब नॉर्मली हम जो भी कोई पेशेंट आता है हम उसका HBV देखते हैं, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस उसको इन्फेक्ट हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे इन्फेक्ट होता है, ओके, किस रूट से वो इन्फेक्ट होते हैं, और डेफिनेटली किस लेवल तक वो हमारे लीवर को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. डिटेल में इसके बारे में पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इतना ही अगर आप रखते हो तो डेफिनेटली वायरल हेपेटाइटिस के बारे में आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो, एंड अलॉन्ग विद दैट अल्कोहल इंड्यूस हेपेटाइटिस एंड फैट जो हमारे रहते हैं ना, एक्सेस फैट की जैसे जो भी कुछ हेपेटाइटिस जो होते हैं, फैटी लीवर डैमेज, बहुत सारे आपने सुना होगा ये वर्ड, तो डेफिनेटली उसके जैसे भी एक हेपेटाइटिस होता है, वो भी यहाँ पे हम जस्ट इन शॉर्ट यहाँ पे देखेंगे. तो हेपेटाइटिस ए वायरस, जैसे मैंने आपको बताया वायरल हेपेटाइटिस का फर्स्ट जो वायरस है हेपेटाइटिस ए वायरस, तो देख सकते हो ये नॉर्मली स्प्रेड कैसे होता है, फीको ओरल रूट से, मींस अ काइंड ऑफ कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ये आपको इन्फेक्ट हो सकता है हेपेटाइटिस ए वायरस. तो डेफिनेटली अगर कोई हिस्ट्री है कंटामिनेशन की तो डेफिनेटली यू विल रूल आउट द हेपेटाइटिस ए वायरस. ओके, और वो आप देख सकते हो चिल्ड्रन एज 5 to 15 years of age will affect more, and that's why we are giving the HAV, a vaccine, hepatitis A virus vaccine, to the children, because this infection may come into the children's, okay, in their childhood, between the age of 5 to 15 year, and that's why we are giving the hepatitis A virus vaccine to the all the child. Okay, हेपेटाइटिस बी वायरस अगेन ये बहुत ही डेंजरस होता है, और ये कोई एज ग्रुप फिक्स नहीं है, किसी को भी हो सकता है. इसका रूट अगर मैं बताऊं कैसे ये स्प्रेड होता है, तो देख सकते हो बाय पैरेंटल रूट, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह के थ्रू अगर ब्लड अगर टच हो जाता है तो डेफिनेटली ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है ये. ओके, एंड दैट्स वाई ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वगैरह के थ्रू ये जो HBV हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये स्प्रेड होते हैं. एंड दैट्स वाई कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब होता है, किसी भी पर्सन को जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं या फिर यू कैन से जब ब्लड वगैरह नीड होती है पेशेंट को, तो डेफिनेटली हम उस पर्टिकुलर दोनों ही रिसिपिएंट हो या फिर डोनर हो, दोनों में ही हम HBV वायरस डिटेक्ट करते हैं. ओके, क्योंकि इट शुड बी सेफ फ्रॉम HBV वायरस. वाई इट शुड बी सेफ? बिकॉज इट मेनली स्प्रेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रूट, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, एंड दैट्स वाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह के थ्रू ये स्प्रेड होता है, एंड दैट्स वाई वी हैव टू टेक केयर विद दैट. ओके, तो बाय पैरेंटल रूट ये ट्रांसफर होता है, STD वगैरह के थ्रू ये ट्रांसफर हो सकता है, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वगैरह है ना, डेफिनेटली उसके थ्रू, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जितने भी रहते हैं उसके थ्रू ये हो सकता है. लीड टू HBV वायरस क्या करता है, लीड टू द हेपेटोसेलुलर डैमेज ऑफ द लिवर, एंड दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ हेपेटाइटिस. Okay, hepatitis due to the B virus, hepatitis B virus leading to the hepatitis. So has preventable vaccine also, and that's why we are giving the two type of vaccine for our viral hepatitis A virus vaccine and hepatitis B virus vaccine. hepatitis B virus vaccine तो हम जो चाइल्ड होता है उसको हम इनिशियली स्टेट पे दे देते हैं, एज सुन एज बेबी गेट डिलीवर्ड, उसको ऑन दैट डे BCG, OPV और HBV तीनों जो वैक्सीन है, पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, BCG वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए बैसिलस कामेट गुएरिन वैक्सीन, एंड HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन, ये हम तीनों ही वैक्सीन हम पेशेंट को ऑन द डे ऑफ द डिलीवरी, हम जो भी चाइल्ड होते हैं उनको हम दे देते हैं. तो देख सकते हो कितना अवेयरनेस इसके रिगार्डिंग है, और STD वगैरह के थ्रू, ट्रांसफ्यूजन वगैरह के थ्रू, पैरेंटल रूट के थ्रू ये स्प्रेड होता है, डेंजरस इसका रिजल्ट हो सकता है. बट हमने जो देखा HAV यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो था इतना ज़्यादा डैमेज हमारे लीवर को नहीं करेगा, बट HBV और HCV हेपेटाइटिस सी वायरस, ये दोनों ही जो ऐसे वायरस है ना बहुत ही डेंजरस, ये क्या करते हैं हमारे लीवर को अफेक्ट करते हैं. एंड दैट्स वाई वेन एवर एनी प्रेगनेंसी वगैरह स्टेज में भी या फिर कोई बहुत ही सीवियर इल वगैरह कंडीशन है तो डेफिनेटली HBV और HCV हम पेशेंट का डिटेक्ट करते हैं. ओके, ब्लड सैंपल वगैरह के थ्रू हम हेपेटाइटिस सी वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस हम पेशेंट का रूल आउट करते हैं.
ब्लड वगैरह सैंपल के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया। और ये रूल अगर कर लिया, अगर ये नेगेटिव आता, डेफिनेटली हिपेटाइटिस नहीं है, या फिर यू कैन से कोई वायरल हिपेटाइटिस नहीं है, ये हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं। तो मोस्टली HBsAg ये हमारा कॉमनली ये इन्वेस्टिगेशन ये है हमारा। ओके, हिपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अपीयर्स अर्ली इन ब्लड आफ्टर अबाउट 6 वीक ऑफ इन्फेक्शन। ओके, और फॉर HBV इन्फेक्शन हम ये इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। HBsAg यू कैन से अगर ये अगर पॉजिटिव आता है, और जो यू कैन से टाइम ऑफ इन्फेक्शन पेशेंट कोई भी पर्सन अगर यू कैन से कब वो इन्फेक्शन के बाउंडेड हुआ था, मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन अभी कराया है और अभी HBsAg के लिए अगर जाएगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा, और सपोज वो यू कैन से HBV के लिए पॉजिटिव रहता है, लेकिन HBsAg ये जो इन्वेस्टिगेशन है इनिशियली ये निगेटिव आएगा। ओके, तो फॉल्स निगेटिव रिपोर्ट आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि हमारे बॉडी में अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी वगैरह प्रिपेयर हुआ रहेगा, तो डेफिनेटली वो इट विल टेक मोर टाइम। ओके, और वो जो टाइम है अराउंड 6 वीक ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो 6 वीक अराउंड टाइम वगैरह नीड हो सकती है हमारे बॉडी को टू प्रिपेयर एंटीबॉडी अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी वायरस। एंड दैट्स वाई ये जो टेस्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस वहाँ पे पुट कर रहे हैं, और ब्लड के सीरम वगैरह हम पुट कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो डेफिनेटली एंटीबॉडी अगर फॉर्म नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता कि एंटीबॉडी फॉर्म नहीं हुआ तो हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन अगर आपका है, जल्दी है, और अभी तुरंत आपने ये टेस्ट करा, तो डेफिनेटली वो फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। हेपेटाइटिस सी वायरस आप देख सकते हो, अगेन ये डेंजरस है, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये ट्रांसफर होता है। पैरेंटल ड्रग अब्यूज़ जिसको रहते हैं, ये हेपेटाइटिस सी वायरस नॉर्मली ये अटैक करता है। हीमोडायलिसिस अगेन क्लिनिकल लेस देन HBV ये सीन होते हैं, बट डेफिनेटली वी आर ऑल्सो रूल आउट दिस HCV इन द सीवियर इल कंडीशन ऑल्सो। प्रेगनेंसी वगैरह में अगेन HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस ये हम मेनली करते हैं। ओके, हेपेटाइटिस जो हमारा काइंड ऑफ जो बी वायरस है, इसको हम HBS हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट से हम इसको रूल आउट करते हैं। और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है डायरेक्टली है हम HCV एंटीजन टेस्ट नॉर्मली आता है, डायरेक्टली हम उसके थ्रू करते हैं। ओके, देख सकते हो सिरोसिस आफ्टर 5 to 10 ईयर्स ऑफ इन्फेक्शन ये हो सकता है विच HCV। क्योर इज ऑल्सो पॉसिबल विद दिस। हेपेटाइटिस सी वायरस इतना ज़्यादा कॉमनली विजिबल नहीं है। इन्फेक्शन विद डेल्टा वायरस एंड हेपेटोसाइट्स। HDV इज अ डिफेक्टिव वायरस फॉर विच HBV इज हेल्पर। ओके, तो HBV अगर हुआ है तो HDV ये हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, बट डेफिनेटली इतना कॉमनली नहीं है। व्हाट यू शुड नो, HAV और HEV हेपेटाइटिस ए वायरस और यू कैन से हेपेटाइटिस ई वायरस, ये नॉर्मली हम कंटामिनेटेड जो फूड प्रोडक्ट होते हैं ना, इनके थ्रू ये स्प्रेड होते हैं। और हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस ये नॉर्मली पैरेंटल रूट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रूट और STD, ये 3 रूट से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस क्या होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं। आप देख सकते हो HEV जो है हमारा हेपेटाइटिस ई वायरस स्प्रेड बाय कंटेमिनेशन वाटर, नॉट लीड्स टू द क्रॉनिक लिवर डिसीजेस एज लाइक एज आवर HAV। ओके, बट HAV का मोर एडवांस स्टेज है फ्रॉम कंपेयर विद आवर HEV। हाई मोर्टेलिटी इन प्रेग्नेंट फीमेल विथ HEV। ओके, अफेक्ट मेनली इन द एडोलेसेंट एज। ओके, आप देख सकते हो HAV और HEV कैन कॉज एक्यूट हेपेटाइटिस एंड सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन, बट HBV और HCV लीड्स टू द क्रॉनिक हेपेटाइटिस। ओके, एंड दैट्स वाई क्रॉनिक इल पेशेंट है, बहुत दिनों से वो बीमार है, बहुत दिनों से उसको फीवर है, बहुत दिनों से उसको कंटिन्यूस यू कैन से बहुत कोई भी इलनेसेस है, तो डेफिनेटली वी आर डूइंग द HBV और HCV। ओके, तो यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय पैरेंटल रूट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, और यू कैन से ट्रांसप्लेसेंटल रूट के थ्रू, ये ट्रांसप्लेसेंटल रूट मीन वर्टिकल ट्रांसमिशन जिन्हें बोल सकते हैं, उसके थ्रू ये क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। नाउ लेट्स सी द अदर कॉज फॉर अवर हेपेटाइटिस, अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस एंड फैटी लिवर डैमेज एंड सिरोसिस। Alcohol is a leading cause for our hepatitis as well as cirrhosis and fatty liver. Okay, depending on the duration and quantity of alcohol what person will consume, it will affect the person. Okay, or it will affect the liver. Safe drinking duration and amount will not lead to the hepatitis, and every male of this country or every person of this country of India should know the limiting value, or you can say limiting amount, or you can say safe amount, safe drinking for our to prevent a kind of hepatitis. Okay, this is the normal level of alcohol की अगर मैं बात करूँ, for male it should be less than 3 to 5 drink per day, और you can say 14 drink in a week, इतना इससे लेस होना चाहिए। ओके, लेस देन 3 to 5 drink per day
to 14 drink per week. Okay, for female again 2 to 3 drink per day to less than 7 drink per week. Okay, now whereas one drink is nothing but you should know one drink का मतलब क्या है. तो whereas one drink is nothing but 25 to 30 ml of rum or whiskey, 125 ml of wine और 250 और 250 to 300 ml ऑफ बियर. ओके, तो ये वन ड्रिंक का मतलब है. तो 3 to 5 ड्रिंक पर डे, इससे कम होना चाहिए. मीन्स अगर कोई पर्सन या फिर कोई मेल अगर 250 ml मीन्स काइंड ऑफ 3 to 5 डे, यानी कि सपोज 1 लीटर अगर वो बियर लेते तो डेफिनेटली कंटिन्यू 1 लीटर ड्रिंकिंग ऑफ दिस बियर लीड्स टू अ काइंड ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ अल्कोहल इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस. ओके, तो वन ड्रिंक का मतलब क्या है ये मैंने आपको बताया. 25 to 30 ml ऑफ रम और विस्की, 120 ml ऑफ वाइन और 250 to 300 ml ऑफ बियर. ओके, इसके बियॉन्ड पेशेंट को नहीं जाना चाहिए. ओके, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस में आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पैरासीटामोल अगर पेशेंट कंज्यूम करता है, इसके जैसे हेपेटाइटिस हो सकता है. एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के जैसे पेशेंट को हेपेटाइटिस हो सकता है. एंटीबायोटिक बहुत ही ज़्यादा ले रहा है, अगेन हेपेटाइटिस हो सकता है. ओके, एंड दैट्स वाई वेर एवर देर इज नेसेसरी टू गिव द एंटीबायोटिक यू शुड गिव, अदरवाइज यू रिफ्यूज दैट. ओके, डू नॉट गिव द एंटीबायोटिक एज प्रोफिलैक्सिस वगैरह वगैरह के थ्रू. ओके, आपको देना है तो दो, नेसेसरी है तो दो, अदरवाइज इसको नहीं देना चाहिए. ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस अगेन दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ हेपेटाइटिस एंड दैट्स वाई इसको प्रिवेंट करने के लिए वी आर गिविंग द काइंड ऑफ विटामिन B6 वगैरह हम देते हैं पेशेंट को. और क्यों देते हैं, क्योंकि काइंड ऑफ नमनेस वगैरह पेशेंट को हो जाता है और एक ऐसे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है हमारा. जो ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग वगैरह रिफैम्पेसिन, आइसोनियाज़िड, इथेम्बुटोल और पायरासिटामोल जो ड्रग है ना, दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ नर्व डैमेज और दे लीड टू अ काइंड ऑफ हेपेटाइटिस और एक ऐसे हेपेटोसेलुलर डैमेज. ओके, OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और लिपिड लोवरिंग जो ड्रग्स वगैरह रहते हैं, जितने भी हमारे एट्रोवेस्टेटिन है, सोमेटोवेस्टेटिन है, ये सभी जो ड्रग्स है ना, नॉर्मली जितने भी हमारे स्टमक हार्ट डिसीज के जो पेशेंट होते हैं ना, या फिर जिनके जो ब्लड प्रेशर जो रहते हैं ना बहुत ही जिनका हाई रहता है, वो सभी पेशेंट को हम नॉर्मली स्टैटिन ड्रग देते हैं. जिनको यू कैन से हार्ट ब्लॉक वगैरह जिनको रहता है उनको भी हम स्टैटिन ड्रग वगैरह देते हैं. तो डेफिनेटली स्टैटिन ड्रग दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ हेपेटाइटिस ऑल्सो. तो दीज आर द ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस. तो हियर वी डिस्कस अ काइंड ऑफ सम कॉज फॉर अवर हेपेटाइटिस वेयर वी have discussed the in detail about the viral hepatitis. Okay, and after that I have discussed the kind of alcohol induced hepatitis, and after that I have discussed the drug induced hepatitis. So just I have discussed some causes for our hepatitis. I definitely I am not telling कि this much is only for our hepatitis. There is you can say various cause for our others also, कि बैक्टीरियल वगैरह भी हैं. ओके, यू कैन से फंगल वगैरह के थ्रू वगैरह भी हो सकता है. तो प्रोटोजोआ वगैरह अगेन दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ हेपेटाइटिस. तो जो भी इंपॉर्टेंट जो था यहाँ पे मैंने आपको कवर किया. तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर टुडेज क्लास. ओके.